सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आशा है सभी बच्चे अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं नीति सिंह आज आपको एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 जिसका शीर्षक है बंदर और गिलहरी पढ़ाऊंगी। यह एक छोटी सी प्यारी सी बंदर और गिलहरी की कहानी है। इस कहानी में एक बंदर पेड़ पर बैठा है ना बंदर पेड़ पर। उसकी पूंछ काफी लंबी थी, है ना लंबी पूंछ, दिख रही ना आप लोगों को, इतनी लंबी पूंछ है और जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ने बंदर की पूंछ को देखा। उसने सोचा कि यह कोई झूला है। वह उस पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने गिलहरी से हंसकर कहा कि उसे गुदगुदी हो रही है। इस पर गिलहरी चौंक गई। उसने बंदर से कहा कि यह तुम हो बंदर भैया, मैं तो समझ रही थी कि कोई झूला है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। यह कहकर हंसती हुई गिलहरी ना पेड़ की डाल पे चढ़ गई। चलो बच्चों, ये कहानी शुरू करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। देख रहे हैं ना बच्चों आप, एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। दिख रही है ना कितनी लंबी पूंछ है बंदर की, है ना। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। जमीन यानी कि धरती। देखो ये बच्चों, जमीन तक लटक रही है ना। एक गिलहरी, देखो एक गिलहरी है, जमीन पर उछल कूद कर रही थी। उछल कूद करना यानी कि कूद फान। ये जो गिलहरी थी ना, वो जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। अचानक यानी कि यकायक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। जो गिलहरी है उसने अचानक से जब पूंछ देखी तो उसे लगा ये कोई झूला है और वह उस पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। गुदगुदी का अर्थ है हंसाना या धीरे से छूना। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी। जब बंदर को गुदगुदी हुई ना, तो उसने नीचे देखा कि गुदगुदी कौन कर रहा है और वह हंसने लगा और हंसकर बोला गिलहरी से, यह क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी ने जब सुना तो गिलहरी चौंकी। चौंकी मतलब हैरत में डालना। बंदर भैया, यह तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। मजा यानी कि आनंद। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। हाँ बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? तो आप इस कहानी को एक बार और पढ़ेंगे। सब बच्चे अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हाथों को धोते रहिए, पौष्टिक खाना खाइए। धन्यवाद।